हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का 55 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ठीक है, काफ़ी कम ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देंगे फिर आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको सब्जेक्टिव के लिए भी बताऊँगा कि सब्जेक्टिव में कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कम से कम आपको 40 प्लस नंबर होना ज़रूरी है, तभी लाइफ में आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम को आप हल्के में ना लेंगे। पहला प्रश्न है, द राइटर कैप्चर्स, ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग से है। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है आरसी हचिनसन और ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। ब्रिटिश मतलब ये अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये नॉवेल लिखते थे, उपन्यासकार थे। द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डॉट डॉट मैन, मतलब इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो कैप्चर करते हैं द अगोनी, अगोनी मतलब होता है व्यथा, ऑफ डॉट डॉट मैन, कैसे व्यक्ति की व्यथा का वर्णन करते हैं, तो मॉडर्न मैन की। ठीक है, कि आजकल जो आधुनिक मानव है उसकी जो जिंदगी है वो एक व्यथा के समान है, अगोनी के समान है, तो मॉडर्न मैन, ध्यान रखिएगा। द मेन कैरेक्टर वाज एन, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर का रोल किसने निभाया है, तो वो था एक डॉट डॉट कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मतलब अनाज का, मर्चेंट मतलब व्यापारी। ठीक है, तो वो जो अनाज का व्यापारी था वो कैसा था, एल्डरली, बहुत बूढ़ा था। ठीक है, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक ट्रैवल, मतलब अगर आप काफ़ी फास्ट ट्रैवल करोगे, यात्रा करोगे, डजंट गिव द ट्रैवलर, तो जो ट्रैवलर होते हैं, यात्री होते हैं ना, उसको मिलता नहीं है द रियल डॉट डॉट ऑफ ट्रैवल, यात्रा का वास्तविक प्लेजर, आनंद, क्योंकि आप गाड़ी फास्ट चलाओगे ना तो आप रोड का मज़ा नहीं ले पाओगे, आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। और 40 से 50 के स्पीड में चलोगे तो आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। लेकिन जब आप क्विक ट्रैवल करोगे, काफ़ी तेज़ स्पीड में यात्रा करोगे, तो आप प्लेजर नहीं ले पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले, कवि ने, प्ले मतलब नाटक, इस नाटक को कहाँ पे देखा था, तो डबलिन में देखा था। ध्यान रखिएगा, कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था। तो आपको डबलिन ध्यान रखना है, ऑप्शन देखेंगे तो डबलिन आपको समझ में आ जाएगा, ये शहर का नाम है। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, उस कॉर्न मर्चेंट के साथ, वो जो कॉर्न मर्चेंट जो काफ़ी एल्डर था, बूढ़ा था, उसके साथ चीटिंग किसने किया था, धोखा किसने किया था, तो हिज नेफ्यू, उसके भतीजे ने उसके साथ धोखा किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान, छुट्टी में $10 स्पेंड करने का, खर्चा करने का एक फैंटास्टिक, शानदार तरीका किसने खोज निकाला था, तो सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट या वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, तो ध्यान रखिएगा वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी थी उसने हॉलीडे के दौरान $10 खर्च करने का एक शानदार नोशन निकाला था, तो उसकी वाइफ। नेक्स्ट है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, ये जो लेखक हैं वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मतलब किस समूह से बिलोंग करते हैं, फास्ट थिंकर से या स्लो थिंकर से, तो ध्यान रखिएगा स्लो थिंकर से। ठीक है, मतलब कि स्लो थिंकर उसको कहा जाता है जो कम सोचने वाले लोग होते हैं, और फास्ट थिंकर उसे कहते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, जल्दी सोचते हैं। हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, इस फिल्म में कितने गर्ल्स हैं, तो बच्चों इस फिल्म में 3 गर्ल्स थी, 3। गिल्लू, गिल्लू जो है वो गिलहरी का नाम है, मतलब स्क्वीरल, क्या है, एस्क्वीरल मतलब कि गिलहरी। तो कहीं भी अगर ऑप्शन में स्क्वीरल आता है तो आपको स्क्वीरल टिक कर लेना है। गिल्लू जो है स्क्वीरल का नाम है, गिलहरी का नाम है, और इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था, तो वो था काजू, ध्यान में रखिएगा, काजू। गिल्लू वांटेड टू कैच नैरेटर्स, तो गिल्लू जो है जब भी महादेवी वर्मा लिखने की कोशिश करती थी तो गिल्लू जो है कैच कर लेता था नैरेटर का, लेखिका का क्या, अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान। ठीक है, द नैरेटर जो महादेवी वर्मा है, लेखिका, बिलीव दैट, उनका ये मानना था, ये विश्वास था, ऑन डॉट डॉट डे, कि कौन से दिन गिल्लू जो है वुड कम बैक, वो वापस आएगा, एज ए स्मॉल जूही फ्लावर, एक छोटे से जूही के फूल के रूप में। तो वो था स्प्रिंग सीजन के दौरान, किस सीजन के दौरान, स्प्रिंग सीजन के दौरान, मतलब कि गिल्लू की जब डेथ हुई थी तो उसे जहाँ पे दफन किया गया था, तो ऐसा महादेवी वर्मा का मानना था कि उस जगह पे
जूही का फ्लावर उगेगा, ठीक है, किस मौसम में? स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ डॉट डॉट अकादमी, तो किस अकादमी में महादेवी वर्मा का चयन किया गया था? तो कला अकादमी में, ध्यान रखिएगा, कला अकादमी, ठीक है। हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्विरल हैव, वो जो गिलहरी था, गिल्लू, वुंड का मतलब होता है घाव, उससे कितने घाव हो चुके थे? तो 2 घाव। क्यों? क्योंकि जो क्रो थे, कौवा थे, कौवा ने उस पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, तो उस गिलहरी को कितने वुंड हुए थे? 2 वुंड, ठीक है। टू विच गेम, वो कौन सा गेम था? डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले, ठीक है। तो लेखिका महादेवी वर्मा जो है उस गेम को किस गेम से तुलना करती हैं, कंपेयर करती हैं? तो हाइड एंड सीक, नुका छिपी का खेल, ठीक है, हाइड एंड सीक, ये ध्यान में रखना, नुका छिपी का खेल। मिस्टर वर्मा वाज पोएटेस ऑफ द डॉट डॉट स्कूल, तो वो जो महादेवी वर्मा जो थी वो पोएटेस थी, कवियत्री थी, कैसी स्कूल की? तो छायावादी स्कूल, ध्यान रखना, छायावादी स्कूल। और अकादमी पूछे तो कला अकादमी। नेक्स्ट है द नरेटर टोल्ड, लेखक बताते हैं, मिस्टर विलियम्स एक व्यक्ति है, उनको लेखक बताते हैं, नॉट टू बर्न लीव्स, मतलब कि आप पत्तियों को मत जलाइए, लीव्स मतलब पत्तियां, पत्तियों को मत जलाइए, एज इट इज डॉट डॉट फॉर द एयर, क्योंकि उससे हवा को क्या पहुंचता है? तो नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पत्ता जलाइएगा तो वायु प्रदूषित होगा। जिम जो है, जिम एक व्यक्ति का नाम है, टोल्ड, वो बताता है मिस्टर जॉनसन को, दैट कि इट वुड रिड्यूस डॉट डॉट एंड सेव इकोलॉजी, कि हम पर्यावरण को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इफ, यदि, ही डिड नॉट यूज, मतलब जिम जो है मिस्टर जॉनसन को बोलते हैं कि मिस्टर जॉनसन डिड नॉट यूज, अगर यूज नहीं करे हर कार, अपने कार का, फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी अगर जाना हो, नज़दीक में जाना हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, तो कार का यूज़ नहीं करना है, ऐसा जिम मिस्टर जॉनसन को सलाह देता है कि आप कार का यूज़ ना करें, तो इससे रिड्यूस होगा, कम होगा क्या? पॉल्यूशन, क्योंकि कार से एयर पॉल्यूशन होता है। तो अगर मिस्टर जॉनसन छोटी छोटी दूरियां पैदल ही तय कर लेंगे, कार का यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे रिड्यूस होगा, कम होगा क्या? पॉल्यूशन। व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक क्या करते हैं? फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए। तो लेखक जो है ना वो लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? अवेयर करते हैं, मतलब जागरूक करना। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, तो ध्यान रखना, पेपर रूट, कौन सा रूट? पेपर रूट, ठीक है, कौन सा रूट? पेपर रूट। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज गुड फॉर गार्डन, मतलब बगीचा के लिए क्या अच्छा होता है? फर्टिलाइजर, खाद, इरिगेशन, सिंचाई, या कंपोस्ट, कंपोस्ट भी एक खाद का ही रूप होता है, जैसे कि फूल, पत्ता इत्यादि को जमीन के नीचे मिट्टी में दबा देने से कुछ महीनों बाद वो कंपोस्ट खाद बन जाते हैं। तो गार्डन के लिए क्या अच्छा होता है? तो कंपोस्ट अच्छा होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट, कंपोस्ट के द्वारा भी पॉल्यूशन होता है। किस प्रकार का पॉल्यूशन होता है? तो नोज पॉल्यूशन, मतलब उससे स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, दुर्गंध होता है। नेक्स्ट है द ओल्ड ओमैन वाज, वो ओल्ड ओमैन कैसी थी? तो बहुत ही वो वाइज थी, बुद्धिमान थी। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक ओमैन, वो प्रथम अश्वेत महिला कौन थी? टू रिसीव नोबेल प्राइज, जिसे नोबेल प्राइज मिला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोनी मॉरिसन, ठीक है, टोनी मॉरिसन। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो एडी 1993 में, मतलब 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज जो है मिला था, टोनी मॉरिसन को, ध्यान रखना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड ओमैन इन हर नेबरहुड, वो जो ओल्ड ओमैन थी जो कि बहुत ज़्यादा वाइज थी, उसकी स्थिति क्या थी? पोजीशन क्या थी? क्या लोग उससे हैटर करते थे, घृणा करते थे, या रिस्पेक्टेड, उसे आदर देते थे एज रूरल प्रॉफिट, मतलब एक स्थानीय देवता के रूप में? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, लोग उस औरत को मानते थे रूरल प्रॉफिट, मतलब जैसे किस तरह से होता है हमारे गांव तरफ जो बोला जाता है ओझा इत्यादि, जिसके पास कुछ दैवीय शक्ति हो, जिसके पास देवी की शक्ति हो, तो उसी तरह से उस औरत को रिस्पेक्ट किया जाता था एक रूरल प्रॉफिट के रूप में, जैसे कि वो किसी देव का दूत है, भगवान का दूत है। व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमन हैव, उस औरत के पास क्या डिसएबिलिटी था? डिसएबिलिटी मतलब जैसे कि अंधा, लगड़ा, ये सब जो होता है ना, वो डिसएबिलिटी होता है। तो वो औरत जो थी उसके पास ब्लाइंडनेस थी, वो देख नहीं सकती थी, अंधी थी। एवरी वन ऑफ द स्लैब्स, जितने भी स्लैब्स थे, स्लैब मतलब होता है गुलाम, गुलाम लोग थे, न्यू, वे लोग जानते थे, दैट कि
द नेक्स्ट स्टॉप, कि जो अगला स्टॉप होगा विल बी देयर, वो उनका होगा लास्ट स्टॉप। ठीक है, कौन सा स्टॉप? लास्ट स्टॉप। वाई डिड द यंग पीपल विजिट, जो यंग लोग थे, नौजवान लोग थे, वो क्यों विजिट किए, क्यों घूमे, कहाँ पे? द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के पास। जो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा वाइज थी, लोग उस समझते थे कि उसके पास भगवान की ताकत है। तो जो यंग पीपल थे वो उस ओल्ड मैन के पास क्यों आए? तो वो आए थे टू डिस्प्रूव हर क्लेवर, टू डिस्प्रूव हर क्लेरवॉयंस, मतलब कि वो जो औरत की जो चालाकी थी ना, उस चालाकी को पकड़ने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव मतलब कि ये बताने के लिए कि वो झूठी है, तो उसको साबित करने के लिए, डिस्प्रूव साबित करने के लिए वो यंग पीपल उस औरत के पास आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं कबीर जो थे वाज अ फेमस। देखो ये जो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो है ना, मतलब कि भारतीय संस्कृति की एकता, इसके लेखक हैं हुमायूं कबीर। और हुमायूं कबीर क्या थे? पोएट, कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, या पॉलिटिकल थिंकर थे, तो ये ऑल ऑफ दिस सभी थे। ठीक है, हुमायूं कबीर जो थे वाज अ सेंट्रल मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, हुमायूं कबीर सेंट्रल मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान? तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान, ध्यान रखना है। ठीक है, हु वेयर रिगार्डेड, किसे माना जाता है एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, कि भारत पे इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी, कि भारत पे सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमणकारी कौन थे? तो आर्यंस थे। ठीक है, कौन थे? आर्यंस। द ऑथर ऑफ पेज फॉर लिविंग, पेज फॉर लिविंग चैप्टर के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, इंजॉयड, वो आनंद लेते हैं, गोइंग इन ए कार एट डॉट डॉट माइल्स एन आवर, तो वो जो कार चला रहे थे उस कार की रफ्तार कितनी मील प्रति घंटे थी? तो 90 मील पर आवर, मतलब 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो कार को चला रहे थे। द लेक्चर डिलीवर्ड बाई हुमायूं कबीर इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी, तो हुमायूं कबीर के द्वारा जो लेक्चर दिया गया, भाषण दिया गया, वो किस यूनिवर्सिटी में दिया गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, या बड़ौदा यूनिवर्सिटी? तो ध्यान रखिएगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, मालसा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लैश्ड डर्टी वाटर ऑन टू अकोल्यास। देखो मारसा और मालसा और अकोल्या दो लड़की का नाम है। तो मालसा ने क्या किया, अपना पैर जो है गंदे पानी में रखा, डर्टी वाटर में रखा, और अकोल्या के फ्रॉक को गंदा कर दिया, अकोल्या के फ्रॉक को गंदा कर दिया। ध्यान रखिएगा, द ओल्ड वोमैन ट्राइड, बूढ़ी औरत कोशिश कर रही थी, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझा पाए, द डे शुड बी स्पेंट, कि दिन को बीतना चाहिए, कि आज का जो दिन है उसे कैसे बीतना चाहिए, उदासी से, या हैप्पीली खुशी से, या एंग्रीली गुस्से से, तो हैप्पीली, दिन खुशी से बीतना चाहिए। द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर, वो जो दोनों लड़कियां थीं वो भूल चुके थे दोनों क्या? फॉर्म्स, अपने मतलब झगड़े को, एंड बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, वाई वेयर द टू गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथेस, वो जो दोनों लड़कियां थी उनको ड्रेस्ड किया गया था, नया नया कपड़ा पहनाया गया था, किस लिए? बिकॉज, क्योंकि दे हैड गॉन टू चर्च, उन्हें चर्च जाना था। ध्यान रखिएगा, वाट वॉज इन द यार्ड, यार्ड में क्या था, कैसा वाटर था? तो डर्टी वाटर था। और इसी डर्टी वाटर को लेके जो कि मालसा ने अकोल्या के फ्रॉक को गंदा कर दिया, इसलिए अकोल्या की माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हुई थी? गुस्सा हुई थी। नेक्स्ट है हु मेड द टाउन, हु मेड द टाउन। ठीक है, किसने शहर को बनाया? तो मैन। ठीक है, मतलब गॉड मेड द अर्थ, भगवान ने धरती बनाया, और मैन जो था आदमी, मेड द टाउन, उसने शहर बनाया। हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन, मतलब अच्छा स्वास्थ्य जो है वो कहाँ पाया जा सकता है? शहर में या विलेज में? तो विलेज में। ठीक है, गांव का लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज, गांव में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? इन द इवनिंग, शाम के दौरान। तो शहर में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बिजली बत्ती है, लेकिन गांव में इवनिंग के दौरान सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो मून, चांदनी रात। ठीक है, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स, शहर के लोगों की जो भाग दौड़ की जिंदगी होती है उसको सुन करके, सिंगिंग बर्ड्स, जो गाने वाली चिड़िया होती है, लाइक जैसे कि थ्रस, आर अफ्रेड, वो डर जाती है, एंड गो अवे, भाग जाती हैं। तो कौन सी सिंगिंग बर्ड है? थ्रस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है, व्हेन वी बर्न इट, जब हम लोग जलाते हैं किसको, पॉलीथीन बैग को, तो क्या घटित होता है, तो पॉलीथीन बैग को जलाने पर इट गिव्स ए पॉइजनस स्मेल, इससे एक जहरीली मतलब महक निकलती है, स्मेल निकलती है। इट मतलब यह पॉलीथीन बैग जो है पॉल्यूट्स प्रदूषित करता है द इन्वायरमेंट पर्यावरण को। द पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज, और पॉलीथीन बैग जो है एक नॉइज भी करता है। नॉइज का हम मतलब होता है शोरगुल। व्हेन टच्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन बैग को जब टच किया जाता है तो उससे नॉइज भी उत्पन्न होता है, ठीक है, शोरगुल भी उत्पन्न होता है। हाउ डज द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, डिजीज मतलब बीमारी, बीमारी के जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो कब उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, तो व्हेन, जब लेफ्ट इन गार्बेज बिन, कचरे की थैलियों में, ठीक है, कहाँ, गार्बेज मतलब कचरा, बिन मतलब थैली, कचरे की थैलियों में जर्म्स ऑफ डिजीज जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हु वाज जबड़ा, जबड़ा कौन था, तो जबड़ा एक कुत्ता था, ए डॉग था, ध्यान रखिएगा। हल्कू वाज अ फार्मर, हल्कू एक किसान था। हिज वाइफ नेम वाज, उसकी पत्नी का नाम था मुन्नी। हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद प्राइज किसको मिला था, तो म से मंगला, म से महादेवी वर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफ़ी है, मेरे हिसाब से इतना ही आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए मैंने काफ़ी कम ही लिखा है और वही लिखा है जो मेरे समझते एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव में देखिए 6 से 11 तक में बोला जाएगा आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 8वें नंबर क्वेश्चन में रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, मैटर चाहे जो भी दे, तो मैंने कॉपी में लिखवा दिया है आपको, प्रिंसिपल के पास मैटर चाहे कुछ भी हो, स्टार्टिंग और समापन सबका बिल्कुल एक जैसा होता है, बस 2 लाइन आपका मैटर कर लेना है, वो आप कर सकते हो, तो अच्छे से आप 8 नंबर का प्रैक्टिस कर लेना। 9 नंबर में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अथवा ब्रदर अथवा फादर, आपको अपने भाई बहन माता या पिता के पास से क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा 9वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसका भी स्टार्टिंग कैसे करना है, समापन कैसे करना है और अपना एड्रेस कैसे लिखना है, ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम आप एड्रेस लिख दोगे, समापन कर दोगे, स्टार्टिंग कर दोगे, वहीं से आपका कॉपी बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ दिखेगा। 12 नंबर में आपको एक मैसेज लिखना है, कहेगा यू आर, यहाँ पे कोई नाम देगा कि आप वो व्यक्ति हो, आपको एक मैसेज लिखना है 30 से 40 शब्दों में, तो मैसेज काफ़ी छोटा होता है, मैं लिखवा चुका हूँ मैसेज आपको, तो आपको 8, 9, 12 का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका 15 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों आपको कॉपी में मिल जाएंगे। 20 मार्क्स का पैसेज होगा, मतलब कहानी देगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर खोज के आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो इसका प्रैक्टिस मैं क्लासरूम में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को करवा दिया था। आप ये बहुत ही ये सब नीट एंड क्लीन एकदम फ्रेश हैंड राइटिंग बना के करोगे, मतलब हमें नंबर चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। और ऐसे जो है पॉल्यूशन पे लिख लेना है, पॉल्यूशन पे मैंने एक ट्रिक बता दिया है आपको, आप एक लाइन याद रखोगे ना, उसी पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सब जोड़ करके आप कम से कम 10-15 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉपी ज़्यादा नहीं छोड़ना है, तो ऐसे में आपको पॉल्यूशन का कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और 8, 9, 12 आपको कंप्लीट कर लेना है कॉपी में अच्छे से, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे जाएगा। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन, जय हिंद।